हेलो एवरीवन। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 क्लासेस देख चुके थे। यानी उसमें हम लोग जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़े थे सेक्शन फार्मूला, जिसमें इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। अब जो उसके नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं ना, वो होते हैं सेंटर्स इन ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल्स में कुछ चीजें हमको पढ़ना होता है, जिसमें सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर से रिलेटेड एक सेंटर होता है, बस वहाँ प्लस माइनस का खेल होता है, बता दूंगा। फिर सर्कम सेंटर क्या होता है, फिर ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो जो सेंट्रोइड होता है ना, उसको जी से डिनोट किया जाता है। उसका मतलब नोटेशन है इन सेंटर को आई से, सरकम सेंटर को ओ से, ऑर्थो सेंटर को एस से। तब हम लोग बारीकी से बारी बारी से सारे टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है सेंट्रोइड। तो डाल दीजिए हेडिंग सेंट्रोइड। लिखिए टॉपिक सेंट्रोइड। देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज इसको हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। यानी इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज सिंपली डिफाइन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए कहने क्या मतलब है, जैसे सबसे पहले अपने पास कोई एक ट्रायंगल हो गया, जैसे यहां से मैंने स्ट्रेट हो ही नहीं पा रहा यार। ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए इसका जो वर्टेक्स है इसको ए नाम दे दिए, ये जो वर्टेक्स है इसको बी नाम दे दिए, तीसरा कोई वर्टेक्स है उसको सी नाम दे दिए। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2, और जो सी कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x3 y3, ठीक है। अब देखिए डिफिनेशन ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल को सेंट्रोइड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। अब कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इसमें मीडियंस क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो जाता है लाइन, यानी यहाँ से ए से ड्रॉ किए ए वर्टेक्स से, ये देखो ए वर्टेक्स से कोई लाइन आया और इसके मिड पॉइंट पे आया अपोजिट, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ से क्या आगे मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट को डी मान लिए, ठीक है। अब ये देखो ये कोऑर्डिनेट डी हो गया। इसी तरह इसमें कितने मीडियंस बनेंगे, 3। एक यहाँ से भी आएगा और एक इधर से भी जाएगा। तो ये डी है, इसको मान लिए हम लोग ई, और इसको मान लिए हम लोग एफ। अच्छा अब ये देखिए डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जब मीडियंस है इस पे आया अपोजिट साइड पे, तो ये अपोजिट दो भागों में डिवाइड किया, तो यहाँ से तो मिड पॉइंट हो गया इन दोनों के लिए। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये डी का कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। और ये सी का था। अब देखो जो भी ये रेशियो होगा ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो हमारा
सेंट्रोइड का जो मीडियन है ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले जो हम लोग यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो डी है, ई है और एफ है, ये क्या है, मिड पॉइंट्स है सब साइड के। डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी साइड का। ई किसका मिड पॉइंट है, एसी साइड का। एफ किसका मिड पॉइंट है, एबी साइड का। तो उसी बात को पहले हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। ये डी किसका है, बीसी साइड का है। ई किसका है, एसी साइड का है। एंड ये जो एफ किसका है, ए बी साइड का है। यानी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, ए डी बी ई सी एफ, ये क्या है, मीडियंस है। यानी यहां से देखिए जो ए डी है, बी ई है और सी एफ है, ये क्या है, आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। बस मीडियंस लिख दिए, ठीक है। ये यहाँ पे मीडियंस है। अब देखिए ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी सारे रेशियो को करेगा, एडी वाले को भी करेगा, बीई को भी करेगा, सीएफ को करेगा। तो वही लिखने जा रहा हूँ। देखिए इस कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे ये जो है ना, यही हमारा जी है। जी को सेंट्रोइड से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग एक्स कमा वाई, ठीक है। अब देखिए जब ये कोऑर्डिनेट जी का मान लिया एक्स कमा वाई, और पहले रेशियो लिखते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू बी जी अपॉन जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी जी अपॉन सी एफ। और ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है सबको, 2:1 में। तो पहले वही लाइन लिखते हैं, यहाँ से क्या है, ए डी, ये देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग ए जी अपॉन जी डी, ठीक है। दूसरा क्या था, बी जी अपॉन जी, और तीसरा क्या था, सी जी अपॉन जी एफ। और कितने रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, ठीक है। तो यहां से देखिए अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़े थे कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई लाइन को और उसका पॉइंट पता है तो वो बीच वाला पॉइंट भी पता चल जाता था। यानी जी का हम लोग कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, कैसे, ये देखो 2:1 में है ना, यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए पीला कलर से इसको येलो कलर से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए आप, ये जो है ना, ये 2 है और ये 1 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है हमको, इसका कोऑर्डिनेट पता है यहाँ पे, और इसका भी कोऑर्डिनेट पता है। तो इसमें सेक्शन फार्मूला नहीं लगा देंगे, कैसे, mx2, तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो x2 की जगह पे ये है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और प्लस nx1, तो वो n की जगह पे 1 है और x1 है, यानी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी 2 + 1 3। यानी g का x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह सेकंड वाला क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बस यही करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y वाला क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये डिवाइडेड बाई पूरा 3, ये मिला। और यही क्या हुआ हमारा, सेंट्रोइड। यही किसका कोऑर्डिनेट हुआ, सेंट्रोइड का। तो कुल मिलाकर जब भी आपको सेंट्रोइड की बात की जाए, सेंट्रोइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो इस जब भी सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल का निकालना हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यही x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y इक्वल टू लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोइड
इसको सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रिएंगल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्या किए, एक ट्रिएंगल बनाए जिसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट पता है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट पता है। अब यहाँ पे इस पे मीडियंस ड्रॉ किए, तो ए से डी पे आया, फिर बी से ई पे गया और सी से एफ पे गया, ठीक है, 3 मीडियंस हुआ। और ये डिवाइड करता है 2:1 में, तो जी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो सेक्शन फार्मूला लगाए हैं इजीली और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। और वही जो लिख दिए हैं जो बातें था कि डी ई एफ क्या है, मीडियंस है, ए डी डी एफ क्या है, मिड पॉइंट है, साइड दिस सबका रिस्पेक्टिवली, ए डी क्या है, ये सब इसके साइड है। तो ये सब चीजें हम लोग देखे थे। अब इस पे जैसे ही आया इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब आपको ये पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेंट्रोइड का क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस, दिया है। जैसे मान लीजिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। अभी क्या बताया, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जी सेंट्रोइड होता है, जी से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। बस इसी फार्मूला का यूज करना है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे क्या दिया है, ये अपने पास कोई ट्रायंगल है, यानी अपने पास कोई ट्रायंगल है, ये हो गया मान लीजिए ए, इसका नाम दे दिए हम लोग बी, ये सी, यानी तीनों वर्टेक्स का नाम दे दिए ए बी सी। मान लीजिए एक का कोऑर्डिनेट है 5,3, बी का कोऑर्डिनेट है 6,1, सी का कोऑर्डिनेट है 7,8, ठीक है। अभी सेंट्रोइड इसको मान लीजिए x1, ये हो गया y1, इसको मान लीजिए x2, y2, इसको मान लीजिए x3, y3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे इसको बस रख देंगे वैल्यू। तो x1 की जगह पे क्या है 5, x2 की जगह पे क्या है 6, x3 की जगह क्या है 7 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या मिलेगा x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी अगर ये x कोऑर्डिनेट है, अगर ये y है, तो इस पे वैल्यू रखते रहे हैं। तो यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, ये देखो 5 6 11 प्लस 7 18 और अपन में 3। इसी तरह y वालों को क्या लिख देंगे, y वाले को हम लिख देंगे 3 प्लस 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और अपन 3, इसको इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 4। यानी जो हमारा जी का कोऑर्डिनेट आया, मतलब सेंट्रोइड का, अगर x, y है तो ये आ गया अपने पास 6,4, यानी यही हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। होप करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं सेंट्रोइड का ही, उसमें देखिए किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये दिया है, इफ द 2,2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 0,4 -2,0 एंड p,2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, 2,2 क्या है सेंट्रोइड है, और वर्टिसेस दिया है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, ये a, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,4, ठीक है। ये मान लीजिए b वर्टिसेस है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2,0, ठीक है। ये मान लीजिए अपने पास सी कोऑर्डिनेट है, इसका दिया है x p और y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो बताना है p की वैल्यू क्या है, और एक इंफॉर्मेशन और है क्या यहाँ पे g, तो g की वैल्यू क्या दिया है -2,2, नहीं सॉरी 2,2, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो भी सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होता है ना, वो बराबर किसके होता है। जैसे मान लीजिए सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट x हुआ तो किसके बराबर रहा होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3, यही तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हम फार्मूला देखे थे। तो इसी में पुट करेंगे। तो देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है -2 और x3 की वैल्यू क्या है, वही तो p है, निकालना है, और यहाँ पे 3 दिया है, और इधर x कोऑर्डिनेट दिया है 2, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इधर 6 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -2 प्लस का p, और यहाँ से इधर आएगा ये -2, तो ये क्या हो जाएगा 6 और +2 8, यानी p की वैल्यू क्या मिल गई 8। यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस सेंट्रोइड दिया था और इसी कोऑर्डिनेट में क्या किया हम लोग पुट कर दिए x3 की वैल्यू p, और उस यहाँ से इक्वेशन को क्या किए सॉल्व कर लिए।
तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी मान लीजिए वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका था अपने पास, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कैसे पूछा जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट इसलिए हम नहीं निकाले यहाँ पे क्योंकि वाई की जरूरत ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी इक्वल टू 6 बराबर 6 आ जाएगा, मतलब नहीं 6 नहीं 2 आ जाएगा, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ x से इक्वेट करके निकाला है। तो देखिए सेंट्रोइड हो चुका है, तो सेंट्रोइड पे 2 क्वेश्चन हो गया और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बता दिए। अब सेंट्रोइड के बाद जो आएगा वो है सरकम सेंटर, इसके बाद जो अपना है ना वो है सरकम सेंटर, CIR सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ठीक है। अब देखिए सरकम सेंटर क्या होता है, तो इसको लिखियो, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इसी को अभी क्या बताएं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही क्या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंसी। उसमें क्या होता था सेंट्रोइड में मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इट इज सिंपली डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ परपेंडिकुलर of perpendicular bisector of sides of a triangle। ठीक है, यानी देखिए कहने का क्या मतलब है, यानी ये मान लीजिए अपने पास कोई क्या है ट्रायंगल है, ठीक है, इसका वर्टिसेस नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी, ठीक है। देखिए यहां से कोई परपेंडिकुलर ऐसे बाइसेक्ट किया होगा, ये गलत ड्रॉ हो गया, ये देखिए ऐसे, इधर से कोई दूसरा, ठीक है, और इधर से कोई तीसरा, और ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ, ये ऐसे, और मान लीजिए इधर से ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट इसी को बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं इसी तरह, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया, और डी ई एफ क्या है मिड पॉइंट्स है किसका साइड बीसी का, लिख ही लीजिए जिस तरह पीछे लिखे थे, क्या लिखेंगे डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, डी किसका है, डी किसका है बीसी का, ई किसका है एसी का, और एफ किसका है एबी का रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली जो हमारा सरकम सेंटर है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यही हमारा सरकम सेंटर होता है। अब सरकम सेंटर से ही दिमाग में आता है एक कंसेप्ट सरकम सर्किल में, देखिए इसको भी यहाँ हम लोग लिख ही लेते हैं, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। देखिए ये क्या होता है सरकम सर्कल, कोई भी सर्किल पास करता है थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कोई भी सर्किल अगर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल से पास कर गया
उसको हम लोग बोलेंगे सरकम सर्कल, और जो वहां पे जो सेंटर बनता है बीच में उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो ये बेसिकली जो सरकम सेंटर हम बताए हैं, और वो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट से। जैसे देखिए पहले इसको लिखते हैं, ए सर्कल पासिंग थ्रू all the three vertices of a triangle is known as circumcircle. And center of circumcircle is known as circumcenter। यानी कोई भी सर्कल अगर किसी भी ट्रायंगल को तीनों वर्टिसेस से पास कर रही है उसको बोलेंगे सरकम सर्कल, और उसका जो सेंटर होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे, उस मतलब सरकम सर्किल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, और जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं सरकम रेडियस। ये भी लिख लो, एंड रेडियस ऑफ सरकम सर्कल is known as सरकम रेडियस। यानी कहना क्या चाहते हैं ये देखिए, ये अपने पास कोई मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, और देखिए और ये इस पे ये मान लीजिए इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाँ यही, ये देखिए कोई भी एक मान लीजिए ट्रायंगल रहा हो, ठीक है, और इसके तीनों वर्टिसेस से कोई एक सर्कल टच करके जा रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सरकम सर्कल। इसी को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई वर्टिसेस रहा होगा ए, ये बी और ये सी, और जो इस सेंटर रहा होगा इस सर्कल का, मान लीजिए इससे ये ड्रॉ कर दीजिए, ये मान लीजिए यहां से ड्रॉ किए, इसका नाम दे दिए ओ, ओ से बी को भी कर दीजिए, ओ से सी को भी कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है ओ, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। यानी इसके मतलब क्या हुआ, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। इस सर्कल का क्या हुआ, ओ ए क्या हुआ, ए बी ओ बी क्या हुआ, ओ सी क्या हुआ, इस सर्कल का रेडियस हुआ। तो इसको मान लीजिए ये तीनों को हम लोग मान लीजिए आर के बराबर, और यही आर हमारा क्या है, सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस। तो कुल मिलाकर सरकम सर्कल में भी सरकम सेंटर का कॉन्सेप्ट आता है। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें आता है, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे ना अभी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, अब देखिए सरकम सेंटर का जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स दिस। यानी कहने का मतलब ये कोई क्या है, ट्रायंगल हो गया ए बी सी,
अभी बताएं कि सर्कम सर्किल मान लीजिए क्या होता है, जब कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीन वर्टिसेस से मतलब तीनों वर्टिसेस से जब भी सर्कल पास करे उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, और जो बीच का पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं सर्कम सेंटर, और जो रेडियस होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो ये अगर मान लीजिए इसका ओ मान लें तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बताए हैं, क्योंकि क्यों कि रेडियस तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं जो सर्कम रेडियस होते हैं। बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन लगेगा, यानी इस पे लगेगा ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है, क्योंकि रेडियस आपस में बराबर होगा सर्कम सेंटर का। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या दिया है 3,4, बी का मान लीजिए क्या दिया है -2,1, सी का क्या दिया है -5, -5, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं हम ओ ए बराबर ओ बी लेते हैं, तो सबसे पहले ओ का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, हमको नहीं पता है यही तो निकालना है सर्कम सेंटर, तो ओ का कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, ठीक है। अब क्या करेंगे ओ ए बराबर ए सी लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं ओ ए बराबर ओ बी करते हैं, ओ ए बराबर ओ बी। अब देखो दोनों तरफ पहले क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब ओ ए बराबर ओ बी का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ से ओ ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y-4 का होल स्क्वायर, ये हो गया ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 6x, ये क्या हो जाएगा y² प्लस का 16 माइनस का 8y, इधर हो गया, इधर क्या हो जाएगा x² प्लस का 4 फिर प्लस का 4x, ये क्या हो जाएगा y² फिर प्लस का 1 फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2y। देखिए कुछ कुछ टर्म कैंसिल होगा, ये x² इधर भी है ये इधर भी है कैंसिल हो गया, ये y² इधर भी है ये y² इधर भी है, ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या इधर क्या बचा, देखिए इस साइड बचा 9 और 16 को जिस दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 8y इस साइड रहा, इस साइड क्या रहा इधर रहा 5 प्लस का 4x माइनस का 2y, यही बचा। अब इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इधर ये आएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6y बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 20, इसको क्या किए पकड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक RHS में भेज दिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इसको मान लिया इक्वेशन 1, सिंप्लीफाई कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 मान लिए, पहला क्या किए हैं कि ओ ए बराबर ओ बी लिए हैं, अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप लेंगे ओ ए बराबर ओ सी को ले लेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए x दिया है ओ ए का कोऑर्डिनेट x, y, और ओ बी ओ सी का क्या दिया है -5, -5, तो यानी एक बार हो जाएगा -x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर जियो का तो जो ओ ए था अपना रह जाएगा, मतलब कि x-3 का होल स्क्वायर और y-4 का होल स्क्वायर, वही कर रहे हैं अब, यानी अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या करने वाले हैं ओ ए बराबर ओ सी लिए हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं। अब देखिए ओयो में क्या हो जाएगा ओए का हो जाएगा x-3, ये 3 है, ax-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू x इधर क्या था 5 था तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 6x, ठीक है, फिर ये प्लस y² प्लस का 16 माइनस का 8y,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 25 फिर प्लस 10y। अब फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ है तो इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ से फिर एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 माइनस का 6x माइनस का 8y और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस का 10x प्लस का 10y। एक काम करते हैं, इसको इससे उड़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बचा, और ये पूरे टर्म को इधर लाते हैं। तो जैसे ही इधर लाएंगे तो इधर क्या रहा 25, सब LHS वाले को ले जा रहे हैं RHS में, और इधर पहले से 10x है, इधर आएगा तो 16x और इधर हो जाएगा 18y बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x 2 से डिवाइड कर रहे हैं 9y और इधर आएगा तो माइनस का 25, यही ना होगा। अब इसको जिस दिन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नहीं 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 नहीं, ये इधर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 16x प्लस 18y बराबर 0 है, और इधर आएंगे तो -25 और 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसको मानिए इक्वेशन 2। अब पकड़ के दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और इधर इक्वेशन 1 था। ये देखिए इक्वेशन 1 क्या दिया है, ये देखिए इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y बराबर 10 आया है, और इक्वेशन 2 क्या है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या आया था -25/2। अब इसको पकड़ के सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या आया अपने पास, ये आया 5x प्लस 3y बराबर 10। ठीक है, दूसरा क्या आया यहाँ से 8x प्लस 9y इजिकल टू माइनस का 25/2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो पकड़ कर सॉल्व करिए। तो क्या करें हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 15x प्लस 9y ये हो जाएगा 30। 3 से क्या किया मल्टीप्लाई किए और इसको ऐसे ही लिख दिए, और इधर का माइनस का 25/2। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे इससे, तो कर दीजिए माइनस। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और ये यहाँ पे प्लस का सिंबल हो जाएगा। तो इससे माइनस किए तो क्या आया 7x, यही ना होगा। और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, और इधर 7x। तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा, जिस दिन इसको ऐड करेंगे तो 85 और 7 2 मल्टीप्लाई होकर 14, यानी x कोऑर्डिनेट मिल गया। और x कोऑर्डिनेट मिल गया तो y की वैल्यू ले जाकर पुट कर दे किसी एक में। तो हम लोग क्या करते हैं इसी में पुट कर देते हैं, पहले वाले में। तो क्या दिया है सेकेंड वाले में कर लीजिए, मान लीजिए 8x प्लस, देखिए नीचे करते हैं इधर, x की वैल्यू ये आया, और ये इक्वेशन क्या था 8x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस का 25/2 ले जाकर पुट कीजिए x की वैल्यू। तो हो जाएगा 8 इंटू 85/14 प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस का 25/2। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 से ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू माइनस का 25/2, और इधर से ये भी आएगा माइनस में क्या हो जाएगा 85 इंटू 4, 85 इंटू 4 और अपन में यहाँ से क्या रहा 7 रहा। ठीक है ना, अब देखिए फिर नीचे आए हम, तो जैसे ही नीचे आए तो ये देखिए अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 7,
तो ये 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और ये माइनस, और जिस दिन इसको आपस में मल्टीप्लाई किए रहेंगे ये ऑलरेडी 340 रहेगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर 9y चल रहा है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए इसको जिस दिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 340 जो दिया है ना, इसको जिस दिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये दिस, और ये हो जाएगा 680 और अपॉन में 14 और इंटू 9, यही रहा होगा। और ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 855, ठीक है, और अपॉन में 14 और इंटू 9, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये 9 से कैंसिल होगा, तो ये 9 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये अगर 9 से इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, और ये 95 अपॉन 14, ये हमारा y कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, हो सकता है कहीं मैंने कैलकुलेशन गलती कर दिया हो, तो इसलिए यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन में भी गलती हो सकता है। यानी कि ऐसे निकलेगा x का y कोऑर्डिनेट, ये y निकल गया और अपना x यहाँ पे निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे इसके आगे का इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है।